अरे कसम से शुक्र है, फाइनली द वीकेंड इज हियर। माय लव गुड्डू, उसने मेरे लिए बनाया था ये। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर विद एनीवन। Of course I'll share with you, Bittu. I'm 5.5. कसम से मजा आ गया। So delicious. गुड्डू कसम से बेबी इतना मजे का है। मैं कहता हूँ ये वीकेंड स्टार्ट जबरदस्त हुआ है इससे। Can I try too? You already have macaroni in your mouth. What are you doing? Can I try too? हाँ जी sure. मैंने बनाया नहीं मुझे क्या? सारे आ गए। ओए ओए ओए। है ना? ये just by nose वो है ब्राउनी। ये मिशी का बचेगा, ये आपका बचेगा, ये मामा का, ये मेरा है। ओके। टेरिटरीज डिफाइन कर दी, ये देख रहे हैं आप? These are the territories. I'm going to survive on this and I'm. मैं तो पास्ता खाऊंगी इसके ऊपर केचप डाल के चिली सॉस और खाने कोई मसला नहीं है। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ खाने के मैंने डिनर किया है। वो होते हैं ना शोधे जिनको एक दफा मिलता है इस तरह का मजे का जो है, ये इस तरह है कि टू डाई फॉर वाला है ये। तो बेसिकली आज खाना नहीं खाना है, ये खाना है हमारा। Yes. बेटा इधर है ना मेरी जान। No, this is for you guys. I'll give you more. Is she serious हुआ है? बेटा इट्स ऑल हियर फॉर यू मेरी जान। This is for you guys. वो खाना ही नहीं उनकी हलक से नीचे होता रहा वो वाला जो है यार। And if you guys finish it, I'll give you more. There is so much for you guys. वो मटिल्डा की मूवी में आता है, वो एक बच्चा खा रहा था कि एक अपने हाथों को स्कूप करके खाता है। मैं गुस्सा है चारों में इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खाऊं ना। पिक्चर ले लेना फिर अटैक करो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश और मज़े में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये केक देखा आपने, कितने मज़े का है, इतना सॉफ्ट है और इतना टेस्टी है। डेकेडेंट चॉकलेट फ्लेवर है इसका, आपको इतना मज़ा आएगा कि मैं बस क्या ही बताऊँ, आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा। और ये जो है ना, ये लिटरली दावत रेसिपी है। ये केक बनाए फटाफट से बन भी जाता है और सारे वाह वाह करेंगे, लगेगा पता नहीं कितना सारा टाइम किचन में लगाया है। तो इसकी ना मैं दोबारा से सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहरहाल ये हम चीज बर्गर पास्ता है लेफ्ट ओवर, हम ये खाने लगे हैं और साथ में इसमें मैंने डाली केचप और चिली सॉस। सैटरडे को हम लोग निकल पड़े चपली कबाब खाने के लिए और ये पेशावर के बहुत मशहूर चपली कबाब हैं। यहाँ पे इनकी ना मोएला में शॉप है। तो दोपहर का टाइम था, 12:30, टेम्परेचर था 46 डिग्रीज और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। ये ओल्ड मोएला में ये शॉप है, कबाब अल मदीना इसका नाम है। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, आपको पता है मैं स्पॉन्सरशिप्स नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद आए हैं तो मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर करती हूँ। तो ये इनके इंटीरियर एम्बियंस वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता, आपको पता है इस तरह की शॉप्स पे, लेकिन क्या कमाल का टेस्ट है। ऐसे चपली कबाब कहीं और से हमने अभी तक नहीं खाए हैं। ये देखें, ट्रक्स पे लिखा होता है कायनात की सबसे महंगी चीज़ एहसास है जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होती। अब इस पे लिखा हुआ है जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। और ये है अजीब सी हालत है तेरे जाने के बाद, मुझे भूख नहीं लगती कबाब खाने के बाद। और ये है जी, दिल को उस राह पे चलना ही नहीं जो मुझे तुझसे जुदा करती है। और बस के ऊपर लिखा है। वेरी नाइस है ना, साथ में कुछ ट्रेडिशनल सी चीज़ें लगाई हुई हैं। तिहामी और मिशारी को ना लस्सी बहुत पसंद है, तो ये यहाँ पे ताज़ी ताज़ी सी लस्सी बनती है, बर्फ़ होती है उसके अंदर, और ना लस्सी के ऊपर ये तिल डाल के देते हैं, वाइट सेसमी सीड्स होते हैं ना वो डाल के देते हैं, तो बहुत मज़े के लगते हैं वो लस्सी के साथ। कभी मैंने कॉम्बिनेशन पहले नहीं देखा, तो आई थिंक ये पेशावर की कोई होगा तरीका स्पेशल। तो ये देखें, ये नली वाला कबाब है, शहजाद को ये अच्छा लगता है, तिहामी को भी नली वाला पसंद है, और मिशारी के लिए जो है ना वो लेस स्पाइसी होता है, और मेरे लिए जो है ना सुपर स्पाइसी वाला मैं मंगवाती हूँ। बहुत मज़े के होते हैं। और पता है क्या, ये एक बंदे के लिए ना शहजाद जैसे माशाल्लाह एक पूरा कबाब खा सकते हैं, हम लोग तीनों ही पूरा कबाब खत्म नहीं कर सके थे, इतना बड़ा होता है और इतना हैवी होता है। तो मतलब एक मेरे जैसे बंदे के लिए ना हाफ से थोड़ा सा ज्यादा कबाब मैंने खाया था और साथ में मैंने नान खाया था। तो ये देखें कितना सॉफ्ट है, इतना मुलायम सा ना, बिल्कुल ऐसे मक्खन मलाई जैसा कबाब होता है। मैं अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा।
घर चले गए हम लोग, 46 डिग्री टेम्परेचर था, बहुत गर्मी थी। अच्छा खैर घर जाके ना काफ़ी सारे काम थे करने वाले, और बस मुझे यही था कि फटाफट से पहुंचे। तो अब इतना हैवी खाया हुआ था कि लिटरली हम लोगों ने ना एक नेक्स्ट मील हमने स्किप कर दिया, तो काफ़ी लेट हमने खाना खाया, वो भी थोड़ा बहुत। तो एनीवेज हम लोग इधर आ गए घर, और घर आके ना मुझे काफ़ी सारे काम करने थे। एक तो ये अम्मी का पार्सल आया हुआ था, ईद के बाद पहुंचा था, और एक तो इनको मैंने बच्चों को पहना के देखना है, खुद पहन के देखना है, फिर अम्मी को भेजनी है पिक्चर्स वगैरह, तो वो सारे काम भी रहते हैं। और अम्मी को मैंने लिटरली इंतजार में बिठाया हुआ कि अम्मी वो जरा शिफ्टिंग वगैरह की वजह से ना मैं आराम से करके देखती हूँ। असल में ये कि इतना बेड के ऊपर ना ये सारा सामान इकट्ठा हुआ था, कुछ तो धुले हुए कपड़े हैं, कुछ हमारी अपनी नई शॉपिंग है, कुछ अम्मी वाली शॉपिंग है, तो ये सारा मैंने सोचा आज सॉर्ट करती हूँ, तो ये काम भी खत्म करते हैं। तो अम्मी ने जो 2 पार्सल भेजे थे ईद के कपड़ों के, तो एक पार्सल ईद से पहले मिल गया था और दूसरा पार्सल ईद के बाद पहुंचना था। तो वो ईद के बाद तो मिल गया था, लेकिन मैं दिखाने में थोड़ी लेट हो गई हूँ, शिफ्टिंग और ये वो मैंने खुद तो ऐसे देख लिए थे, बच्चों को वैसे मतलब देखने से अंदाजा हो गया कि हाँ ये पूरे आ रहे हैं, तो मैंने भी बच्चों को पहना के भी नहीं देखे, इनके टैग्स वगैरह भी नहीं उतारे। तो एक तो ये था, बहुत से लोग पूछते हैं कि हाँ ये है निशात लिनन का, बहुत से लोग पूछते हैं कि अम्मी ने जो भेजे होते हैं कपड़े वो बड़े प्यारे होते हैं, डिजाइन बहुत अच्छे होते हैं, तो कौन से कपड़े होते हैं, तो वो सारे निशात लिनन के, अम्मी का फेवरेट निशात लिनन है। तो ये कार्डिगन है, ये पहनने में बहुत मजे की ये चीजें, ये आपने मुझे भी अक्सर वीडियोज में देखा होगा ना, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए कि अक्सर मेरे टॉप्स छोटे होते हैं ना, तो जब मैंने वीडियोज घर में बनानी होती है ना, तो वो मैं ये अक्सर पहन लेती हूँ इस तरह की। तो ये तो मेरे जो है ना ऑल टाइम जो है ना वो फेवरेट टाइप की चीजें होती हैं, तो बहुत प्यारा इसका डिजाइन है, इस कलर का मेरे पास नहीं था। दूसरा ये है, ये फ्रंट है और ये बैक है, और ये ब्लैक कपड़ों के साथ ना बहुत अच्छा लगेगा, जीन्स वगैरह के साथ भी इजीली पहना जा सकता है। और तीसरे जो है ना, ये अम्मी ने एक सिर्फ शर्ट भेजी थी स्मॉल साइज में देखने के लिए कि ये मुझे साइज पूरा है या नहीं, तो मुझे तो लग रहा है कि इजीली ना सिर्फ पूरा होने बल्कि ये भी खुला खुला है। आई थिंक मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल जो है ना वो सही रहेंगे। बहरहाल ये साइज जो है ना ये मुझे बहुत, और ये शर्ट भी मुझे बहुत अच्छी लगी, पैटर्न बहुत प्यारा लगा। उसके अलावा फिर बच्चों की शॉर्ट्स हैं, इस तरह की शॉर्ट्स हैं, और उसके अलावा हाँ ये वाली पूरी होगी मिशी को, और तिहामी की भी, मिशी की भी, और उसके अलावा ये है शर्ट, एक शर्ट ये है, और उसके अलावा एक ये है, ये सारे जो कपड़े हैं ये मिनी माइनर्स के हैं, और उसके अलावा एक शर्ट ये है, और एक साथ में ये वाली है, और इसके साथ में ये वाली शॉर्ट्स का काम नहीं है। अभी मैंने एक शॉर्ट्स देखी थी, हाँ ये वाली, आई थिंक ये वाली इसके साथ है, हाँ क्योंकि इस पे भी स्पाइडरमैन है, इस पे भी स्पाइडरमैन है, तो ये इसके साथ है शॉर्ट्स। और उसके अलावा ये भी अम्मी ने ईद के कपड़ों के हिसाब में भेजे थे, बट वही जो कि लेट पहुंचे, तो लेकिन ना ये कपड़ा काफी थिक है, तो ये है तो अच्छा, ये थिक क्यों है, इसके अंदर भी शर्ट है, ओके ओके ओके, देखे ना मैं कह रही कपड़ा ठीक है। ये डबल शर्ट है, ये उस तरह है कि जैसे अंदर शर्ट पहन के ना तो उसके ऊपर फिर इस तरह से ओपन कर लें फ्रंट बटन्स, तो वो पहन लें, तो अच्छा इसलिए मैं उस वक्त से मैंने जब निकाल के देखी ना, तो मैं सोचूं कि ये इतनी थिक है, तो ये तो मैं अभी नहीं पहनाऊंगी। प्लस फुल स्लीव से मुझे बिल्कुल यकीन हो गया कि ये बहुत थिक है, तो अच्छा ये ऐसे है। तो बहुत प्यारे कपड़े हैं, और है समर की, तो इंशाल्लाह बच्चों को पहनाऊंगी, और फिर पहनाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब आया है इंटरेस्टिंग काम। 3 बेडरूम अपार्टमेंट से 2 में शिफ्ट होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, नहीं ऐसा नहीं है, खैर नामुमकिन नहीं है, मुश्किल बहुत है। क्योंकि क्या है कि मैंने ना अपनी तरफ से समझा हुआ कि मैंने बड़ा घर को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है ये वो, लेकिन ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा जगह है, स्टोरेज ज़्यादा है ना, तो चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें आज मैंने ऐसी निकाल दी हैं जो पिछले 2 सालों में यूज़ ही नहीं हुई हैं, लेकिन सिर्फ स्टोरेज होने की वजह से बस रखे गई हूँ। तो आज बस वही सारा काम हो रहा है। ये कमरा भी जो है ना हमारे एक किस्म के स्टोर का ही काम कर रहा होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा सामान था कबर्ड में। ये देखिए इनके लास्ट ईयर इनको कराटे सिखाने शुरू किए थे, और फिर उसके बाद स्कूल वगैरह स्टार्ट हो गया, हमने छुड़वा दिए थे, तो उससे आगे प्रोसीड ही नहीं करवाया। अब इस बार प्लान था, लेकिन अब मूव कर रहे हैं, तो देखिए 1 महीना पे छुट्टियों का रह जाएगा बच्चों का, अगस्त से देखते हैं कुछ करवाना है, स्विमिंग, कराटे। मेरा दिल चाहता है बच्चों को ना आइस स्केटिंग जरूर सिखाऊं, वो तो खैर शदाब को मेरे से ज्यादा शौक है कि बच्चे भी और हम भी आइस स्केटिंग सीखें। तो देखिए हम क्या करते हैं क्या नहीं, फिलहाल तो मूव करते हैं ना। ये बहुत अच्छे लगते हैं बाथरूम में पड़े हुए, बाथरूम के ना सेट्स होते हैं, तो लेकिन ये अब फट वगैरह गए हुए हैं, तो बस क्या होता है कि जब एक घर में बंदा रह रहा होता है ना, तो उन्हीं को वॉश करके यूज करते रहते हैं। तो मैंने ये ना वॉश करके तो रखे हुए हैं इन सबको। मैं ये भी मैट पुरानी हो गई है सारी, आधी से ज्यादा खराब है, तो ये सब चीजें बस यही बेसिकली मुझे ना देखना है, तो कि क्या मुझे चाहिए और क्या नहीं चाहिए।
तो ये वाली मैट्स ठीक है बिल्कुल, ये मैं ले जाऊंगी साथ में। इस तरह की भी ये एक ही मैट ठीक है, बाकी जो है ना उनके ऊपर निशान लगे वैसे जिससे ब्लीच गिर गई, बल्कि इस पे भी ब्लीच गिरी हुई है, देखिए ना। ठीक है, वॉशरूम्स में यूज करने हैं क्या? नहीं लेके जा रही हूँ अगर जरूरत पड़ी तो। नहीं प्लीज वॉशरूम्स में हमने करना, बैल्कनी में रख लेना या कुछ कर लेना आप। हाँ कुछ मतलब रख लूँ एक्स्ट्रा, अगर जो चीजें सही हैं कभी जरूरत पड़ सकती है। वॉशरूम में मेरा फिलहाल प्लान नहीं है कोई भी चीजें रखने का ना, वो उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे कि आखिर क्यों नहीं है प्लान। अच्छा ये टॉवल भी, ये मैट रख लेती हूँ कभी बच्चों के बैठने के लिए, बच्चे वगैरह आए होते हैं ना खाना खाने के लिए, एक दूसरे घरों में हम आए होते हैं तो ज्यादातर या तो बच्चों को जो है वो कॉफी टेबल पे बिठा देते हैं। अब मेरे पास ज्यादा छोटे बच्चों वाली चेयर्स नहीं है, सिर्फ एक चेयर है, तो फिर ये है कि इस तरह की मैट बिछा के बच्चों को बिठा दिया जाए कि इस पे बैठ के खाना खा लें। तो ये जो है ये भी सारी फटी हुई है, हाँ ये भी सारी खराब है भी। तो ये सारा कुछ ही यूजलेस है, स्टोर में हर चीज यूजलेस है। एक ये है, ये स्टैंड है, ये सबसे पहला सेल्फी स्टिक वाला स्टैंड है जो शहजाद ने मुझे लेके दिया था, और इसमें वो नहीं होता बबल के थ्रू आप उसकी वो देखते हैं बैलेंस हुआ है नहीं, इसके अंदर वो सिस्टम भी है। और ये इसको मैं कभी इसलिए डिस्कार्ड नहीं करती, इतना बड़ा प्रोफेशनल वाला स्टैंड है कि यूज नहीं होता, लेकिन मुझे ये मेरी ना पहली चीज है जो शहजाद ने मुझे इस तरह से चीजों से रिलेटेड लेके दी थी। और उसके अलावा ये बैग है, ये तो लेके जाना है साथ ही। अभी याद है आपको RNB से हमने शॉपिंग की थी ईद की, तो उसमें ये बैग फ्री मिला था हमें, 200 की शॉपिंग करने पे फ्री मिलता है। एक मैट ये है, पियानो मैट है, ये इसका सारा यहाँ पे सिस्टम है, ऑन करते हैं यहाँ से तो फिर ना बच्चे इसके ऊपर जंप करते हैं, तो ये मैट जो है ना ये पियानो है बेसिकली, तो पियानो प्ले होता है, इसमें म्यूजिक भी है, पियानो की भी ट्यून्स हैं और वैसे म्यूजिक वगैरह भी है। तो ये भी फट रही है यहाँ से, सारी फटी की है ना। लेकिन ये सबसे पहला गिफ्ट है जो मैंने और शहजाद ने 1 ईयर का था जब थे हम ही, तो उसको पहले बर्थडे पे ये लेके दिया था, तो ये भी मैं साथ लेके जाऊंगी। स्टोरेज की जगह हमारे पास है, वो सरप्राइज आपके लिए, स्टोरेज का हमने क्या प्लान करना है। लेकिन ये 2-4 चीजें जो मैं रख रही हूँ, उसमें से बाकी सब मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। तो ये वाला जो रूम है ना, ये भी मेरा सारा सॉर्ट हो गया। नए घर में स्टोरेज के लिए ना मेरे बहुत डिफरेंट से प्लान्स हैं और इंशाल्लाह वो बड़े सक्सेसफुल होंगे। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए और आपसे शेयर करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि बड़े घर से जब छोटे में जाते हैं, पहले तो वैसे ही ऑब्वियसली स्पेस कम होती है, ठीक है, बट आप सोच समझ के जा रहे हैं कि आप क्या डिसीजन ले रहे हैं। बच्चों वाला डिसीजन नहीं है कि अच्छा जाके तो 2 महीनों में फील हुआ हो भाई ये तो छोटा हो गया, इसमें तो स्टोर नहीं है, तो इसलिए अब हम कैसे मैनेज करेंगे। तो वही स्टोरेज क्रिएट करना मेरा मेन पर्पज है और उस स्टोरेज को खाली रखना। तो वो मैं आपको सब दिखाऊंगी। स्टोरेज के लिए कुछ मुझे नया खरीदना भी है सामान जिसमें चीजें स्टोर करनी है, और वो स्टोरेज का स्टफ कहाँ पे रखना है वो भी मैं आपसे सारा शेयर करूंगी टाइम आने पे। बट मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। प्लान बेसिकली ये है कि नए घर में भी बेशक वो छोटा है ना, प्रॉपर मेरे पास स्टोरेज के लिए अच्छी खासी जगह होनी चाहिए ताकि टाइम के साथ साथ उसमें चीजें रखूं तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो बस इसी एक्साइटमेंट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। हम लोग आए हुए थे गिफ्ट मार्केट में, यहाँ पे मैंने बेस्ट से बेस्ट अमेजॉन फाइंड्स निकाली हैं, वो मैं आपसे अगली वीडियो में शेयर करूंगी। आप हैरान रह जाएंगे कि अमेजोन से 1/3 प्राइस पे यहाँ चीजें मिलती हैं। सो अगर आप यहाँ के रेजिडेंट हैं या अगर आप पाकिस्तान या इंडिया कहीं भी किसी भी कंट्री से आप यहाँ पे आते हैं तो गिफ्ट मार्केट को जरूर विजिट करें। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं होता, बस मैंने ठेका लिया होता है कि मैंने इनकी प्रमोशन करनी है, मुझे कुछ नहीं मिलता जवाब में। लेकिन बहरहाल आप सबके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत सस्ती जगह है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।